नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र देवना ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट के दो क्लासें हो चुकी है। पहली थी कार्ब कैटाइन और दूसरी थी कार्बेनाइन। आज करेंगे हम फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। अब बात आती है कि फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक क्या होते हैं या बनते कैसे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करें। माना कि अपने पास कोई एल्किल ग्रुप है और वो किसी ऐसे सब्सटेंस से जुड़ा है जिसकी नेगेटिविटी क्या है, इस एल्किल ग्रुप के बराबर है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दोनों के क्या है, लगभग बराबर है दोनों की। तो जब इनका ये सहसंयोजक बंध है, यह सहसंयोजक बंध ब्रेक होगा यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे इस सहसंयोजक बंध के। तो क्या होगा, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिन्हें डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये डॉट ही मुक्त मूलक होता है, या इस डॉट को ही मुक्त मूलक कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, होमोलाइसिस। हम पढ़ के आए हैं होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइसिस मतलब समान इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाए या मुक्त मूलक का निर्माण हो जाए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे। जैसे कि अपने पास ये है मेथेन, ये क्या करेगा, जब यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में इसे रखा जाएगा तो इस बॉन्ड के कार्बन और हाइड्रोजन के जो मध्य बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन के पास। और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेथिल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल का निर्माण करेंगे और एक हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बनेगा। ये होगी इसकी रिएक्शन। अब इसमें देखें अपन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इस मिथाइल फ्री रेडिकल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल या ओनली फ्री रेडिकल। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अपने मिथाइल फ्री रेडिकल में, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और एक ये अपना मुक्त मूलक वाला 7। इसमें संयोजी कोष में या बाह्यतम कोष में
वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एवं कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है। इन पे ना नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है तथा इन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात आती है इनके पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका अष्टक अपूर्ण होता है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। और अष्टक अपूर्ण होगा तो क्या होगा, ये स्थायी नहीं होंगे या अस्थायी होंगे। ये स्थायी नहीं होते हैं। अब बात करें कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है या नाभिक से नहीं है। इसके पास टोटल है 7 इलेक्ट्रॉन, अष्टक के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे स्थायी होने के लिए अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी नाभिक से नहीं। ये इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं। अब बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें संकरण कौन सा है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यही है। एक क्या है, 3 रेडिकल प्रेजेंट है, तो इसकी संरचना या स्ट्रक्चर कैसी होगी। इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडीय। संकरण कौन सा होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 1 भी नहीं है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा अपना sp2 संकरण। कुछ स्पेशल कंडीशन में इसमें sp3 संकरण हो सकता है, बाकी sp2 ही संकरण होगा। अब बात करें इसमें इसकी स्ट्रक्चर की या संरचना की, तो वो कैसी होगी, पिरामिडीय। अब इसमें बंध कोण की बात करें, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होगा इसका 120 डिग्री। बंध कोण होगा 120 डिग्री का। और देखिए इसमें इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अपने कितने थे, 7 थे, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या था, अयुग्मित अवस्था में था। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये होंगे अनुचुंबकीय। अब बात आती है कि ये रिएक्शंस है जिनमें मुक्त मूलक बनते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं। उन्हें देखने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, एक HEL
पी आर, हेल्पर मान लो इसको या हेल्प मान लो, है ना। एच, एच का मतलब है हीट या हाई टेम्परेचर, कितना, अबोव 500 डिग्री। ई का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में। एल, एल का मतलब है लाइट। मैक्सिमम रिएक्शंस में इन दो की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। फर्स्ट है लाइट, अपने लाइट कौन सी, वो हो सकती है यूवी लाइट और विजिबल, विजिबल लाइट, इनकी उपस्थिति में। अगला देखें, प्रोक्साइड की उपस्थिति में। प्रोक्साइड मतलब जिनमें दोनों जो समान परमाणु है वो किससे जुड़े हो, ऑक्सीजन से। जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड मान लो, एल्किल प्रोक्साइड मान लो, और ये रेजोनेंस की उपस्थिति में या रेडिकल की उपस्थिति में, ये होती है रेडिकल की उपस्थिति में। फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो पहले से ही उन रिएक्शंस में। जिनमें पहले से फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो और बाद में रिएक्शन कराई जाए तो उनमें भी यही होगा। जैसे कि अपन एक रिएक्शन पढ़ के आए थे, ये अपना एक प्रोक्साइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएं, यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा, इसके दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे आर बॉन्ड होके। अब इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन कराए अपन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ब्रोमाइड का, ये क्या बॉन्ड टूटेगा और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण कर लेंगे और यहां बन जाएगा ROH, क्योंकि ये इससे आके जुड़ जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ब्रोमीन का क्या होगा, हमें फ्री रेडिकल मिल जाएगा। इस प्रकार फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल देखें। ये भी अपने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की तरह क्या होते हैं, तीन प्रकार के, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। या प्राथमिक मुक्त मूलक या क्या बोलेंगे इनको, 1 डिग्री फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल्स। सेकंड है अपना 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और थर्ड है अपना 3 डिग्री फ्री रेडिकल। वन डिग्री फ्री रेडिकल में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन परमाणु है वो एक ही कार्बन परमाणु से या एक अन्य अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होगा।
जैसे CH3 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, इसका नाम होगा इथाइल फ्री रेडिकल। मतलब इन फ्री रेडिकल्स का जो नाम होगा वो उस जो अपने पास है फॉर्मूला या अणु है उसके नाम के अनुसार ही होगा। जैसे ये क्या है अपना प्रोपिल या प्रोपाइल, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ये सब क्या है, ये अपने 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि जो इनका जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन परमाणु है वो सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां भी देख लो। अब देखते हैं अपन 2 डिग्री के बारे में। इसका क्या नाम होता है आइसोप्रोपाइल, तो ये हो जाएगा अपना आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। अब देखते हैं ये होगा 2 डिग्री, क्योंकि ये जो मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु है वो किनसे जुड़ा हुआ है 2 अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं अपन 3 डिग्री। ये होगा अपना 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री कैसे है, जो अपना कार्बन है रेडिकल वाला फ्री रेडिकल वाला वो 3 अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होगा टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल का स्थायित्व। या मुक्त मूलक का स्थायित्व, मुक्त मूलकों का स्थायित्व जो अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मुक्त मूलक बने थे, उनमें देखें स्थायित्व का क्रम। ये कौन सा है अपना, ये अपना है 3 डिग्री मुक्त मूलक, क्योंकि इनका जो कार्बन एटम है सेंटर वाला वो 3 अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसमें ये हो गया अपना 2 डिग्री मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। ये हो गया अपना 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये अपना मेथिल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। कुछ लोग इसे 1 डिग्री मानते हैं, कुछ लोग 0 डिग्री, दोनों ही सही है। अब इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो पहले क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखें इनमें। इनकी स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटायन की तरह ही होती है। इनका जो सेंट्रल एटम है या कार्बन परमाणु है मुक्त मूलक वाला वो कितने अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है
3 से, और वो अल्फा कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इसके पास, 3 ये और 3 ये, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 6 3 9। तो इसकी 9 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, तो इसकी टोटल 6 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी कितनी है? इसके पास सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, और इसके पास एक भी नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0, तो इसकी कोई कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो इनमें स्थायित्व का क्रम क्या होगा? कॉन्जुगेशन के अनुसार जो 3 डिग्री है अपना, वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि उसके पास 9 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है या 9 अल्फा हाइड्रोजन है। उससे कम स्थायी होगा अपना 2 डिग्री, क्योंकि इसके पास क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इससे कम होगा 1 डिग्री, उसके पास तो 3 ही है। और सबसे कम होगा मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि उस बेचारी के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यह होगा इनमें कॉन्जुगेशन के आधार पे स्थायित्व का क्रम। अब देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे इनका स्थायित्व का क्रम देखें या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि सेंट्रल एटम, ये कार्बन है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या है? इसके जितने पास वाले कार्बन है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो क्या करेंगे? उतने ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेंगे या देंगे, और जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा क्या होंगे? स्थायी होंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन दे रहे हैं, इसके पास क्या है? 1 ही कार्बन दे रहा है इसको, और इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको कोई नहीं दे रहा है। तो इनका भी कॉन्जुगेशन की तरह स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा स्थायी होगा 3 डिग्री, क्योंकि इस सेंट्रल एटम को 3 कार्बन परमाणु वो इलेक्ट्रॉन देके स्थायी कर रहे हैं। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम अपना मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये हो गया अपना मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब देखते हैं अपन रेजोनेंस के आधार पे। अगला है रेजोनेंस या अनुनाद के आधार पर स्टेबिलिटी का क्रम या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या स्थायित्व का क्रम। पहले देखेंगे अपन ट्राइफिनाइल या ट्राइफेनिल कार्बन, ट्राइफेनिल कार्ब फ्री रेडिकल। सेकेंड है डाइफेनिल कार्ब फ्री रेडिकल। इनमें स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा? इनको हम रेजोनेंस या अनुनाद के आधार पे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो स्थायी होगा। अब देखते हैं ट्राइफेनिल में देखें तो
ये अपना ट्राइफेनिल कार्ब फ्री रेडिकल। अब इसमें फ्री रेडिकल या ये जो अपना क्या है पाई बॉन्ड है, इसके गमन के आधार पे अनुनाद होगा। यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, 3 इसमें, 1 2 3 इसमें अनुनादी संरचनाएं और 3 अनुनादी संरचनाएं इसमें होगी। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो फ्री रेडिकल क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड ये इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक बार, और एक बार आ जाएगा अपना फ्री रेडिकल यहाँ पे। तो मतलब 3 3 6 3 9 और एक ये खुद 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी इसकी। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी होगी इसकी, 10। इसी प्रकार देखिए तो इसके पास कितनी है, 2 फेनिल ग्रुप है, तो इसकी कितनी होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, 2 ही फिनोल है। तो यहाँ पे देख लो 3 इसमें और 3 इसमें 6 और एक ये खुद होगा, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी 7। और इसके पास एक फेनिल ग्रुप है तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी होगी, एक ये फिनोल तो 3 और एक ये 4, इसकी होगी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब स्थायित्व का क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। और अपने पास सबसे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसके पास है, इसके पास, तो सबसे ज्यादा स्थायी ये, फिर ये, और सबसे कम ये। इनमें भी स्थायित्व का क्रम वही होगा जो कार्बोकेटाइन में देखा था अपन ने। मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्थायित्व होंगे जिनमें रेजोनेंस होगा, फिर वो स्ट्रक्चर होगी स्थायी जिनमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम होगे जो शो करे इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गया अपने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या स्थायित्व का क्रम। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी है। एक पढ़ के आए थे अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मुक्त मूलक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसे और क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें देखें तो अपने पास जो मेथेन है उसकी किससे रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन से। तो क्या प्राप्त होगा अपने, मेथिल क्लोराइड और HCl प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन में तो अपन को कहीं पे फ्री रेडिकल दिखा नहीं, तो फ्री रेडिकल यूज कहाँ होते हैं। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं या क्रियाविधि देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखें तो पहला पद होगा जो क्या होगा, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, और श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पद में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल का निर्माण। ये अपना क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन
प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा कि जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, होमोलाइसिस के द्वारा दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और मुक्त मूलक का या फ्री रेडिकल का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ये होते हैं अपने श्रृंखला प्रारंभन पद या श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। अब देखते हैं श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले पद। इसमें क्या होगा, अपने पास जो मेथेन है ये रहा, वो क्या करेगा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा और क्या होगा, ये बॉन्ड है जो मेथेन वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और फ्री रेडिकल बनाएंगे और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहां पे तो मेथिल या मिथाइल फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा अपना एक फ्री रेडिकल लेके और क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है उसके साथ क्या करेगा, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा और HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। अब जो अपने पास मिथाइल फ्री रेडिकल था, मिथाइल फ्री रेडिकल वो क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा या रिएक्शन करेगा प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये जो दोनों क्लोरीन के मध्य बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, इस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों के पास चले जाएंगे और क्या होगा, जो ये क्लोरीन का मुक्त मूलक बनेगा, ये एक क्लोरीन का मुक्त मूलक इस मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड का निर्माण करेगा और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये होते हैं श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले पद या श्रृंखला संचरण पद। लास्ट होता है श्रृंखला समापन पद, जिसमें अपने जो फ्री रेडिकल्स बने थे, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने, ये क्या करते हैं, क्लोरीन अणु का निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया अपना श्रृंखला या अभिक्रिया समापन पद। इसमें एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये रहा, एक फ्री रेडिकल अपन इन दोनों में से एक तो यहाँ काम आ गया और एक बच गया था, दोनों यहाँ रिएक्शन करके क्लोरीन बना लेते हैं। देख लो एक बार इसे। अब देखते हैं इसकी सेकेंड रिएक्शन। सेकंड है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसे समझते हैं। अपने पास क्या है, एक प्रोपीन है, ये रिएक्शन किससे करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से।
किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। और क्या बनाएगा अपने उत्पाद के रूप में? का निर्माण करेगा, प्रोपेन का निर्माण करेगा। ये हो गया अपना प्रोपाइल या प्रोपीन। और ये क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें तो अपने फ्री रेडिकल कहीं यूज में नहीं हुए, तो देखते हैं इसमें इसकी मैकेनिज्म देखते हैं जिसमें इसके फ्री रेडिकल्स यूज हुए हो। चलो तो इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होगा, श्रृंखला प्रारंभ पद। तो उसमें क्या होगा, अपने प्रोक्साइड लेना है, तो प्रोक्साइड लेते हैं। एल्किल प्रोक्साइड, ये प्रकाश की उपस्थिति में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होंगे, इनका जो सिग्मा बॉन्ड है या सहसंयोजक बंध है दोनों ऑक्सीजन के मध्य, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। और दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन के पास। और ये बन गया आरओ का मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। ये हो गए श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पद। अब देखते हैं श्रृंखला संचरण पद या यह अभिक्रिया बढ़ाने वाले पद। अब इसे देखते हैं, यहां पे क्या होगा, बॉन्ड होगा जो ब्रेक डाउन होगा। और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होगा, एक एक मुक्त मूलक बन जाएंगे दोनों के, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के। और इधर ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों के पास एक एक फ्री रेडिकल चले जाएंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक तो इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, एक फ्री रेडिकल इसके पास है इसके पास एक, और एक ब्रोमीन के पास है। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन इससे बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा जो बाहर निकल जाएगा। अब आगे देखें, जो अपने पास रिएक्टेंट बना CH का फ्री रेडिकल बॉन्ड CH2 Br, ये क्या करेगा, वापस हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शंस, हाइड्रोजन या फिर एल्किल प्रोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होती है प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये जो बॉन्ड है इनके पास, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के पास, इनके इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों के पास एक एक चले जाएंगे और फ्री रेडिकल का निर्माण करेंगे। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, ये इस कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा और फ्री रेडिकल हट जाएगा। CH3 बॉन्ड, यहाँ पे क्या था CH और एक फ्री रेडिकल, और एक ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मिलके क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ क्या होगा अपना ब्रोमीन, और क्या बनेगा इसमें, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये बन गया अपना, ये क्या है अपना 1 डिग्री या फिर 1 ब्रोमो 1
ब्रोमो प्रोपेन, ये करेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण, और ब्रोमीन का क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब लास्ट में ये दोनों जो फ्री रेडिकल है, एक तो हो गया अपना हाइड्रोजन का, एक हो गया ब्रोमीन का, वापस जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण कर लेंगे। ये हो गया श्रृंखला का समापन पद। तो इस तरह अपना जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है उनका थर्ड टॉपिक फ्री रेडिकल कंप्लीट होता है। कल करेंगे हम इसका फोर्थ टॉपिक कार्बिन। थैंक यू।